हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं आप लोगों को अब तक 2011 से लेकर के 2014 तक के प्रीवियस पेपर मैथ के यूपी टेट के करा चुका हूँ। 2015 में कोई पेपर हुआ नहीं है। अब हमारा जो पेपर है 2016 का बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे मैथ का पेपर प्रीवियस वाला। तो देखते हैं, ये है हम लोगों का पहला क्वेश्चन। तो देखते हैं दोस्तों ये किस तरह होगा। तो ये बोल रहा है कि इसकी वैल्यू ये x है 547.527 अपॉन 0.0082। इसकी वैल्यू x है, तो इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं। अगर मैं इसमें यहां से इस पूरे नंबर में यहां पर पॉइंट है नहीं, और अगर मैं यहां से पॉइंट हटाऊं तो मुझे इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा कितने का, 1 2 3 का। जो काम मैं इधर करूं वो मैं इधर भी करता जा रहा हूं। तो मैं इंटू कर दे रहा इधर 1 2 3 डिवाइड में मुझे यहां से भी सब पॉइंट हटाना है क्योंकि पॉइंट है ही नहीं। तो फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 2 3 4 का, मतलब हुआ 10,000 का। 1 2 3 4। तो सेम मुझे यहां पर भी करना पड़ेगा। ठीक है, 1 2 3 4। यहां पर ये हो जाएगा 547,527 दोस्तों। और दोस्तों ये हो जाएगा 82। ठीक है, इक्वल्स टू यहां पर हम देखें तो 1 2 3 1 2 3 और इधर बचा x अपॉन 10। तो दोस्तों इसकी वैल्यू जो हमारे सामने आई वो आ रही है x अपॉन 10। और x अपॉन 10 अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया। तो दोस्तों देखते हैं हम लोग ये क्वेश्चन। एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण का 3 गुना है, तो कोण बताइए वो कितना होगा। तो जैसे कि हमने ले लिया ये पहला ऑप्शन। ठीक है, हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन को में ये पता होना चाहिए कि संपूरक क्या होता है और कोटिपूरक क्या होता है। अगर दो कोण का योग 180 हो तो वो दोनों आपस में संपूरक होते हैं। अगर दो कोणों का योग 90 अंश हो तो वो दोनों आपस में कोटिपूरक होते हैं। अगर मैं इसका ये लूं कि 50 वो कोण होगा जिसका संपूरक, तो 50 का संपूरक का मतलब होता है कि 150 का संपूरक मतलब 50 में कितना ऐड करें कि 180 हो जाए। तो ये हो जाएगा आपका 130। ठीक है, और इसका अब ये तो हो गया 50 का संपूरक। अब 50 का कोटिपूरक, 50 का कोटिपूरक हो जाएगा 40। तो इन दोनों का योग होना चाहिए 180 और इन दोनों का योग होना चाहिए 90। और साथ में अब वो ये कह रहा है कि एक कोण का संपूरक, तो इस कोण का संपूरक ये रहा, और उस कोण का कोटिपूरक, तो इस कोण का कोटिपूरक ये रहा। अब वो ये कह रहा है जो संपूरक है वो कोटिपूरक का 3 गुना है। तो यहां पर क्या ये 3 गुना है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये 3 गुना नहीं है। इसके बाद हम पकड़ते हैं 40 को। ठीक है, तो 40 में देखते हैं। तो 40 का मतलब 40 का जो संपूरक होगा वो होगा 140 और 40 का जो कोटिपूरक होगा वो हो जाएगा 50। तो क्या ये 3 गुना करने से 140 आ जाता है? क्या संपूरक कोटिपूरक का 3 गुना है? तो ये भी नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद लेते हैं हम ऑप्शन नंबर 45। तो 45 के लिए अगर मैं बात करूं 45 के लिए, तो 45 में कितना ऐड करूं कि 180 हो जाए, यानी कि 135। मतलब ये हुआ कि 45 का संपूरक कोण 135 होगा और 45 का कोटिपूरक कोण 45 होगा। ठीक है, अब ये देखते हैं हम 45 का कितने गुना है। क्या ये 3 गुना है? संपूरक कोण कोटिपूरक कोण का 3 गुना है, तो हाँ ये 3 गुना है। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये ऑप्शन हो गया हमारा दोस्तों करेक्ट। ठीक है, देखते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन। एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा है, तो जो लेंथ है पार्क की वो 45 है तथा 30 मीटर चौड़ा है। ठीक है, तो 30 मीटर हमने चौड़ा कर दिया इसको इस तरह से। ठीक है, इसके बाद वो ये कह रहा है, इसके बाद ये कह रहा है कि इसके चारों ओर बाहर की तरफ इसके चारों ओर इसको चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। ठीक है, मतलब कि यहां पर एक 2.5 मीटर चौड़ा इस तरह से एक रास्ता है, इस तरह से दोस्तों, इस तरह ये रास्ता है 2.5 मीटर चौड़ा। ठीक है, तो मीनिंग ये हुआ कि 2.5 इधर है, ये चीज 2.5 है और ये चीज 2.5 है।
ये चीज 2.5 है, ठीक है। तो मैं अगर ये बात करूं, एक बात अगर मैं आप लोगों को ये समझाऊं कि अगर मैं इस बड़े वाले को पूरा एक रेक्टेंगल ले लूं और ये छोटा वाला एक आयत है, ये बड़ा वाला भी एक आयत है, तो बड़े वाले आयत में से अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल, बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल से अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल हटा दिया जाए या घटा दिया जाए तो फिर ये रास्ता बच जाएगा, ठीक है। इस पूरे में से ये चीज अगर हटा दी जाए तो रास्ता बच जाएगा। तो फिर दोस्तों इसका मतलब मैं बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाल लूं तो 45 इधर, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 2.5 इधर और 2.5 इधर बढ़ेगी, ये 45 है, ये 45 है। अब ये इधर 2.5 बढ़ेगी, इधर 2.5 बढ़ेगी, तो ये ओवरऑल 5 बढ़ जाएगी। तो 45 और 5 कितना हो जाएगा, 50 ये हो जाएगा। सेम इधर ये जो चीज है ये 30 है अंदर, तो इधर 2.5 बढ़ेगी, इधर 2.5 बढ़ेगी, ओवरऑल 30 और 5 कितनी हो जाएगी, 35 ये हो जाएगी। यानी कि बाहर वाले आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 50 इंटू 35 और जो कि हो जाएगा 25 के 5, 5 तिया 15, 16, 17 इतना, ठीक है। और अंदर वाले इस आयत का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो दोस्तों क्या होगा, 45 इंटू 30 और इसका मतलब हो गया 1350, ठीक है। ये हम कर लेंगे 45 और 30 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये एरिया आ जाएगा, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो एरिया होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर दिया, ये एरिया आ गया। और बाहर वाले आयत का बाहर वाले से हमने लेंथ इंटू ब्रेथ कर दिया तो ये एरिया आ गया। अब हम बड़े वाले एरिया से छोटे वाले एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि 1350 ये सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा हमारा 400 मीटर स्क्वायर। मीनिंग अब रास्ता बचा और रास्ते का क्षेत्रफल हो गया 400 मीटर स्क्वायर दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं ये क्वेश्चन, एक त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 का अनुपात है, त्रिभुज के कोण होंगे। ये बताइए दोस्तों कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। और उसने बोला है कि ये कुछ 2 है, ये कुछ 3 है, ये कुछ 4 है, इस तरह। अगर मैं यहां पर इन तीनों कोणों को अनुपात में ही जोड़ लूं तो ये हो जाएगा हमारा 9, और 9 की वैल्यू, तीनों कोणों का योग होता कितना है एक्चुअल में, 180। तो 9 की वैल्यू कितनी हो गई, 180। हमें चाहिए 2 की वैल्यू, 3 की वैल्यू, 4 की वैल्यू, या हम ये कहें कि 1 की वैल्यू निकालें तो कितनी हो जाएगी, 9 दूनी 18 का मीनिंग 20, ठीक है। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की वैल्यू हो जाएगी 20 दूनी 40, ठीक है। 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 की वैल्यू हो जाएगी 20 तिया 60, और 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 चौका 80, मतलब 40 डिग्री, 60 डिग्री और 80 डिग्री हो गया आंसर। तो देखते हैं दोस्तों, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री ये है। देखते हैं दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का मासा 13 और उनका लासा 1989 है। यदि उनमें एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं एक संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF, ये फॉर्मूला होता है। तो वो बोल रहा है कि एक संख्या 117 है, 117, और दूसरी संख्या हमको पता नहीं। LCM उसने बोला है 1989 इंटू HCF है 13, ठीक है। 13 से इसको काट देंगे कितनी बार, 13 निम्मा 117, और 9 से इसको काट देंगे कितनी बार, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 एकम 9। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 221। समझ में आया। देखते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन, आंकड़ों 25, 15, 23, 40, 27, 25, 23 तथा 42 का परिसर बताना है। परिसर फाइंड करने के लिए एक तरीका ये होता है, ये जो दिए गए आंकड़े होते हैं इनमें जो सबसे छोटा नंबर होता है वो लिख लो, और जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो लिख लो, और सबसे बड़े वाले नंबर में से सबसे छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो और वही हो जाएगा परिसर। तो यहाँ पे 12 में से 5 गए तो 7 बचे, 3 में से 1 गया, सॉरी 3 में से 1 गया तो 2 बचे, 27 होता है। हाँ ये देखते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन, 60 मीटर 40 मीटर इंटू 30 मीटर, मतलब L 60 है और D 40 है और H 30 है। माप का एक घनाभाकार गोदाम है, एक घनाभाकार गोदाम है। इस गोदाम में कितने घनाभाकार बक्से रखे जा सकते हैं यदि एक बक्से का आयतन इतना है, इतना है। इसका मीनिंग एक बात समझिएगा, ये पूरा घनाभाकार गोदाम है, जो इस पूरे गोदाम का आयतन होगा वही तो जितने तुम रख सकोगे। एक घनाभाकार आयतन, एक घनाभाकार बक्से का आयतन 0.8 है,
तो n घनाभाकार बक्से का आयतन, मतलब इसमें रखे कितने जा सकते हैं, मैंने समझा कि इसमें n रखे जा सकते हैं, तो वो जो n रखे जाएंगे तो पूरा कमरा फिल हो जाएगा, और पूरा कमरा फिल हो जाने का मतलब इतना आयतन हो रहा है, तो n इंटू 0.8, और ये जो आयतन होगा, ठीक है, ये एक बक्से का आयतन है, और n का मतलब जितने रखे गए उतने सारे बक्सों का आयतन। फिर यहां पर वो आयतन होगा किसके इक्वल, इसके इक्वल, ठीक है, क्योंकि पूरा कमरा तो यही है, तो 60 इंटू 40 इंटू 30। दोस्तों यहां से मैं अगर पॉइंट हटाऊंगा तो यहां पर 10 ले लूंगा, ठीक है, और इसका डिवाइड यहां पर करूंगा तो 8 पंजे 40 हो जाएगा, ठीक है, और ये 6 पंजे 30 और 3 तिरका 9, तो ये आ गया इतना, 6 पंजे 30, तो ये आ जाएगा 1 2 3 और 1 0 मल्टीप्लाई वाला, तो n की वैल्यू इतनी आ जाएगी दोस्तों 90,000, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब मैं इसको अगर दूसरे तरीके से बताने की कोशिश करूं आपको, तो सिंपल सी बात यह है, जो आयतन, अगर तुम्हें बक्सों की किसी भी चीज की कभी भी संख्या निकलवाई जाए आयतन देके, तो संख्या निकलवाई जाए, बक्सों की अगर संख्या निकलवाई जाए या किसी भी चीज की संख्या निकलवाई जाए, आयतन को दिया जाए और संख्याएं निकलवाई जाए, तो जो छोटा आयतन हो वो नीचे लिख दो, यानी कि 0.8 ये एक बक्से का आयतन है, तो ये कम आयतन होगा, ठीक है, और वो पूरे बड़े हॉल का आयतन है, गोदाम का आयतन है, वो ज्यादा ही होगा, तो 60 इंटू 40 इंटू 30। तो दोस्तों ये हो गया, हमने बड़ा वाला आयतन ऊपर लिखा, छोटा आयतन नीचे लिख दिया। संख्या निकालने का यही तरीका है, ठीक है, और ये तरीका क्या है, ये बात आती तो यहीं से है, ठीक है, कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर मैं अगर ये पॉइंट हटाऊंगा तो इंटू 10 यहां कर दूंगा दोस्तों, इसके बाद 8 पंजे 40 और ये सब मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 90,000, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो रहा है सी, ठीक है दोस्तों। देखते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन, तो इसमें हमें क्या करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं अगर लेफ्ट, जो ये राइट हैंड साइड है उसको भी लेफ्ट हैंड साइड की तरह बना लूं, फिर मैं ऐसा कर सकता हूं, और ऐसा करने के लिए मुझे सबसे पहला काम मुझे ये है कि यहां न्यूमरेटर में से मुझे कम से कम √3 हटाना होगा, ठीक है, सॉरी डिनोमिनेटर में से मुझे √3 हटाना है, ठीक है, डिनोमिनेटर से √3 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, √3 - 1 अपॉन √3 + 1। मैं यहाँ पे क्या करूं, इसका साइन चेंज करके, इसका साइन चेंज कर दूं अगर, तो ये चीज क्या हो जाएगी, इसका साइन चेंज कर दूं तो ये हो जाएगा √3 - 1 √3 - 1 साइन चेंज करके, अब मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दूंगा, और यहां भी √3 - 1, ऐसा मैंने कर दिया। अब किसी भी नंबर, कोई नंबर 2 है अगर, और उसमें अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, 3 से डिवाइड कर दूं, तो वो नंबर ओवरऑल रहेगा तो 2 ही, लेकिन हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, स्वार्थी बन जाएंगे हम, सेल्फिश एक तरीके से। तो यहां ऊपर हो जाएगा ये √3 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा a + b, a - b होता है √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, और इक्वल्स में है इधर a + b √3 दोस्तों। इसके बाद में ऊपर a - b का होल स्क्वायर अगर खोलूं तो ये हो जाएगा 3 + 1 - 2 √3 अपॉन, नीचे हो जाएगा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 3 - 1, और इधर a + b √3 दोस्तों। यहां 3 और 1 ये हो गया 4 - 2 √3 अपॉन में 3 में से 1 गया तो बचा 2, इक्वल में a + b √3। इसके बाद मैं क्या करूं, यहां से 2 कॉमन ले लूंगा, अगर 2 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ माइनस का √3 बचेगा, अपॉन में 2, और इक्वल में a + b √3 है ये, ठीक है दोस्तों। ये 2 से 2 कैंसिल, यहां आपको दिख रहा होगा 2 - √3 इक्वल्स टू a + b √3। अब मैं कंपैरिजन करूं, √3 के साथ कौन है, b है, यहां पर √3 के साथ कौन है, √3 के साथ यहां पर मल्टीप्लाई में 1 है, तो जो b की वैल्यू हो रही है वो -1 हो रही है। अब यहां पर देखूं a, और यहां पर a की जगह कौन है, कंपैरिजन करेंगे हम दोनों तरफ, तो यहां पर a की जगह 2 है, तो a की वैल्यू 2 हो रही है, b की वैल्यू -1 हो रही है, और ऐसा ऑप्शन कहां है, ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो दोस्तों देखते हैं हम लोग ये क्वेश्चन, 20 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोगों को बताना है निकाल के। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी
तीनों भुजाएं बराबर है, जैसे ये भी 5 हो, ये भी 5 हो, ये भी 5 हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, ये भी ये हो, ये भी ये हो, ये भी ये हो। और ऐसे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 और भुजा का स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर, ये होता है एरिया निकालने का फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर अगर मैं देखूं कि 20 सेंटीमीटर है भुजा, तो फिर यहां पर लिखूंगा √3/4 इंटू 20, क्योंकि 20 का स्क्वायर तो हम लिख सकते हैं 20 × 20। तो 4 से कैंसिल हो जाएगा कितना टाइम, 4 पंजे 20 और 20 पंजे 100, तो ये हो जाएगा 100√3 दोस्तों, और ये ऑप्शन हो गया हमारा बी। देखते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन, दो वृत्तों की परिधियों में अनुपात ये दिया हुआ है, का अनुपात है दो वृत्तों की, तो वृत्तों के क्षेत्रफलों में अनुपात बताना है। जैसे कि दो वृत्त है, एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है, इसकी त्रिज्या मैं कहूं कुछ r1 है और इसकी त्रिज्या को मैं बोलूं r2 है, तो इसकी जो परिधि होगी वो होगी 2πr1 और इसकी परिधि होगी 2πr2। दोस्तों उसने बोला है कि 2 परिधियों में अनुपात यानी 2πr1 अनुपात 2πr2 जो है वो 3:1 है, ऐसा उसने बोला है। अगर मैं यहां से अगर मैं एक बात समझूं तो ये 2π से ये 2π कैंसिल, तो r1 अनुपात r2 जो होगा वो हो जाएगा 3:1, r1 और r2 का अनुपात। अब हम लोग जानते हैं हमें क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, मतलब πr1 का स्क्वायर अनुपात πr2 का स्क्वायर, ये हमें निकालना है, बताना है। तो पाई से तो ये पाई कैंसिल, मीनिंग r1 का स्क्वायर और अनुपात r2 का स्क्वायर, और r1 कंपैरिजन करूं तो 3 हो रहा है और 3 का स्क्वायर, अनुपात यहां पर r2 1 है, 1 का स्क्वायर, मतलब 9:1, 9:1 इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं हम लोग ये क्वेश्चन, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 6:5:4 है। ठीक है, घनाभ कुछ इस तरह से होता है दोस्तों, इस तरह से, कुछ इस तरह से होता है घनाभ। ठीक है, और इसमें 6:5:4 दिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये 6x है, ये 5x है और ये 4x है ऊंचाई। ठीक है, यदि उसका संपूर्ण पृष्ठ इतना है तो संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2lb + bh + hl = दिया है 5328। 2l का मतलब है हमारे पास 6x इंटू b का मतलब है 5x प्लस b का मतलब है 5x इंटू h का मतलब है 4x प्लस इसका मीनिंग हुआ 4x इंटू 6x = 5328 दोस्तों। ठीक है, ये 2 से मैं इसको कैंसिल करूं तो ये डिवाइड चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 6 12, 2 चौक 8, और ये 6 पंजे कितना हो गया 30x स्क्वायर प्लस 5 चौका 20x स्क्वायर प्लस 4 6 24x स्क्वायर = 2664। अगर मैं इसको ऐड करूं तो ये हो गया 50 और 50 70 और ये हो गया 74x स्क्वायर = 2664। अगर मैं इसमें 74 का डिवाइड मतलब 2 से कैंसिल कर ले रहे हैं इसको, तो 2 से अगर मैं यहां कैंसिल करूंगा तो 37 टाइम हो जाएगा, और 2 से अगर मैं यहां करूंगा तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 1332 आ जाएंगे। और इस 1332 को मैं 37 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, इधर कर दे रहा हूं, तो 37 का डिवाइड किसमें 1332 में, तो ये चला जाएगा 37 तिया होते हैं हमारे 111 और ये आ गया 222 और 37 छिक्के होते हैं हमारे 222, तो हमारा ये डिवाइड आ गया। ओवरऑल x स्क्वायर = हो गया 36, तो x = हो जाएगा 6, x = हो जाएगा 6, मतलब ये 6 है। x की वैल्यू कितनी हो रही है हमारे अकॉर्डिंग, जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो है 6x, 5x, 4x, और x की वैल्यू हम 6 निकाल चुके हैं, यानी कि 6 6 36 और ये 6 पंजे 30 और ये 6 चौक 24, तो इसका आंसर आ गया 36, 30 और 24 दोस्तों। तो ये इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट। ठीक है,
तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, इसकी पावर 2/3 का मान हमें बताना है। एक बात मैं आपको समझाऊं, अगर किसी नंबर की पावर 0.125 की होल पावर 2/3 है, ये नीचे जो 3 है, ये 3 हटा सकते हो तुम किस तरह, इस नंबर का घनमूल ले लो। घनमूल के लिए हम एक बात ध्यान रखेंगे कि घनमूल तो इसका 125 का होना है 5। अब बात ये आती है कि हमें यहाँ पॉइंट लगाना है। पॉइंट लगाने का तरीका क्या होता है कि अगर तुम घनमूल निकाल रहे हो तो पॉइंट लगाओ 1/3 अंक के बाद, ठीक है। यहां पर जो लगा हो उसके 1/3 अंक के बाद, यहां पे लगा है 3 अंक के बाद, और 3 का 1/3 हो जाएगा 1, तो फिर आंसर में लगाना है 1 के बाद। अब पावर इस पर लेकिन 2 बची हुई है, ऊपर वाली 3 हट चुकी, ठीक है। और 5 का वर्ग होता है 25, और अब पॉइंट आ जाएगा 2 अंक के बाद, ठीक है। तो ये आंसर इसका हो जाएगा राइट। तो देखते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन, हमें कोण ए की वैल्यू बतानी है, ठीक है। ये कोण कितना है ये हमें बताना है। तो उस कोण को बताने के लिए मैं इस वाले ट्राइंगल का यूज करूंगा पहले, ठीक है। मतलब इन ट्राइंगल ओबीसी, ट्राइंगल ओबीसी में हम जानते हैं किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो x प्लस वाई प्लस 108 इक्वल्स टू होगा 180 डिग्री। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 माइनस 108 हो जाएगा। तो यहां बचेगा ये 2 और ये बच जाएगा 7। तो x प्लस वाई दोस्तों, x प्लस वाई की वैल्यू आ रही है 72, मतलब ये और ये एंगल मिला के 72 है। और x प्लस वाई यहां भी, ये अगर मैं पूरे ट्राइंगल की बात करूं, पूरे बड़े वाले ट्राइंगल की बात करूं, तो ये 2x हो जाएगा और ये 2y हो जाएगा। मतलब 2x प्लस 2y प्लस एंगल A इक्वल्स टू 180 होगा दोस्तों। और यहां से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस एंगल A इक्वल्स टू 180 दोस्तों। और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 72 है, मीनिंग हुआ 2 और ये 72 प्लस A इक्वल्स टू 180। और 72 दूनी कितने होते हैं, 144 प्लस A इक्वल्स टू 180। और 180 में से ये 144 हम घटा देंगे, 180 माइनस 144 हमारा आंसर हो जाएगा 10 में से 4 गए 6 बचे, 7 में से 4 गया 3 बचा, 36 हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, जीवा की लंबाई बताते हैं, ठीक है, पूछ रहा है। तो हमने सबसे पहले वृत्त बना दिया और वृत्त का केंद्र हो गया, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी, यानी कि ये चीज 10 है। और वृत्त की जीवा के केंद्र से, एक वृत्त में वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर है। तो वृत्त की ये जीवा है, ये केंद्र से, ये केंद्र यहां से ये 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। और हम जानते हैं कि ये चीज भी त्रिज्या होगी, यानी कि ये कितना है, ये था 10, तो ये भी 10 होगा। और 10 का स्क्वायर होता है 100 और 6 का स्क्वायर होता है 36। और यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई होगी, तो यहाँ पे 100 का स्क्वायर मतलब 100 से 36 जाएगा तो 64 बचेगा, और 64 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 8, ठीक है। और हमें पूरी जीवा की लंबाई बतानी है, तो पूरी मतलब एक थ्योरम होती है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब केंद्र को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो फिर ये 2 इक्वल भागों में बांटा है, इसका मतलब 8 इधर भी है, और इसका मीनिंग हुआ कि 16 इसकी पूरी जीवा हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं हम लोग ये क्वेश्चन, 2/3 और 3/4 का लघुत्तम समाप्त वर्त्य, मीनिंग एलसीएम हमें करना है इसका। 2/3 और 3/4 का हमको एलसीएम पता करना है। तो एलसीएम में ना न्यूमरेटर जो है, ये न्यूमरेटर का एलसीएम लो, ठीक है, और डिनोमिनेटर का एचसीएफ लो, ठीक है, डिनोमिनेटर का एचसीएफ लो। तो ओवरऑल एलसीएम होता है वो, तो 2 और 3 का जो एलसीएम होगा वो 6 होगा, और 3 और 4 का जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा। ओवरऑल हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 6, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों मैंने ये यूपी टेट 2016 के 15 क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। रिमेनिंग क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा, ठीक है दोस्तों। तो खुश रहिएगा और थैंक यू।